ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या करेंगे? क्रिएट। ठीक है, हमने साइज वाइज डाले पहले जैसे। ओके, अभी मैंने वहाँ पे आर्ट वर्क में नहीं रखा है इसको। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला लेयर क्या रहेगा? बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, क्या कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड लेयर में कुछ ना बनाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं लेसो टूल बता चुका था, है ना। लेसो का पॉलीगोनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो कैसे काम करते हैं, वॉन्ड, और ये एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, लेसो का क्या रहता है, जो कभी भी लेसो बनाएंगे तो फर्स्ट क्लिक से सेकंड क्लिक क्या होती है? स्ट्रेट लाइन जैसे होती है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा? वो एक एंगल में चलेगा। कौन से एंगल में? 45 के मल्टीपल में। ठीक है, जैसे ये कितना हो गया? 0 डिग्री, है ना। 45 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 प्लस 45 135, 180, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्लोज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं जो भी एंगल लेके गया, है ना, अब ये लास्ट में इसको क्लोज करूँगा तो सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, और बाकी जैसे सिलेक्शन बनाते हैं मार्क्यू से, वैसे इस सिलेक्शन को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कलर फिल करेंगे वही ऑल्ट बैक स्पेस से। और अब जैसे सिर्फ इसी सिलेक्शन को लेके जाना है नए कलर के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो इसी को पकड़ के मूव कर सकते हैं, और उसमें कुछ और कलर करना है या नहीं करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मैं एक इमेज लेके आता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी इमेज लेके आना है आपको अपने फाइल में, तो ओपन में जाएंगे और सीधा फाइल पिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये पिक्चर लाइब्रेरी से, ठीक है, यहाँ से कोई लेके आता हूँ इमेज। ओके, अभी ये कोई ऐसा लेके आते हैं। ठीक है, ये लेके आ गए, चलो कैप्टन अमेरिका का ये ला लिए। ठीक है, अब देखिए ओपन हुआ तो हमारे फाइल में ओपन हुआ क्या? नहीं हुआ, ये अलग से ओपन हुआ। ठीक है, अब इसको हमको कहाँ ले जाना है? हमारे फाइल में, मेन फाइल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए। ठीक है, तो पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद कंट्रोल सी, तो सारी की सारी कॉपी हो गई। अब यहाँ जाके, अब जैसे मान लीजिए लेयर 1 है ना, हमको किसी और में रखना है। ठीक है, तो एक नया लेयर ओपन किया और कंट्रोल वी, तो किसी में आ गई ये नए लेयर में। ठीक है, अब ये इमेज का एक्चुअल साइज़ क्या है? कम है। ठीक है, इसलिए ये छोटा दिख रहा है। हमारा जो कि कैनवास साइज़ कितना था? 11 इंच बाय 7 इंच के आसपास था। ठीक है, तो इसलिए वैसा दिख रहा है। ओके, तो ये छोटा हो गया। अब इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल टी। पर देखना कि कोई भी छोटे इमेज को बड़ा करते हैं तो क्या होता है? उसका क्वालिटी कम होता है। ठीक है, ओके, पर अभी इसको ऐसा दिखाने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बड़ा हो गया तो थोड़ा सा इसका क्वालिटी कम हो जाएगा पहले से, है ना। वो यहीं से हमको दिख जा रहा था क्वालिटी कम हो गया है। ठीक है, कोई इमेज का साइज़ छोटा है इसलिए। ठीक है, अब इस जगह पे ये पॉलीगोनल लेसो कैसे टाइप के जगह में यूज़ हो सकता है ना। कैसे जगह यूज़ होगा? जैसे ये देख, यहाँ पे एकदम सीधा सीधा कर्व है ना, तो ऐसे जगह ये अच्छे से यूज़ हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कि जहाँ कर्व दिख रहे हैं ना, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बैकग्राउंड हटाने के लिए ये यूज़ किया हमने इसको।
अब यहाँ पे जो भी है एकदम ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, तो हम लोग मल्टीपल क्लिक करके पॉलीगोनल लैसो से भी यहाँ यूज़ कर सकते। अब देखिए कर्व आ गया ना, तो ये कर्व के लिए असली में दूसरा सिलेक्शन हमको करना चाहिए, ठीक है। अभी दिखाने के लिए ये, अब ये जो भी किया ठीक है मैंने, आ गया। अब देख, अब ये अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ सिलेक्शन जाएगा, है ना। अगर पूरा ये लेके जाना है तो क्या करेंगे, वी से लेके जाएंगे। अब ये उठाऊंगा तो क्या होगा, ये वाले चीज़ को काटेगा भी। देख काटा इसने, ये तो बाहर रख दिया, ठीक है, समझ गया। ये ऐसे टाइप के चीज़ के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं पॉलीगोनल लैसो, ठीक है। पर और क्या है मेरे पास, पॉलीगोनल लैसो के साथ साथ मैग्नेटिक लैसो, ठीक है। अब मैग्नेटिक लैसो कैसे टाइप के जगह यूज़ करेगा, जहाँ पे तेरे को पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। अभी कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है ना, इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा था, अभी देख आया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जैसे स्टार था, वो भी पॉलीगोनल लैसो से अच्छे से हो जाता है ना। और अब मैग्नेटिक लैसो, मैग्नेटिक लैसो क्या है, जहाँ कुछ टेक्सचर रहेगा ना वहाँ अच्छे से पकड़ पाएगा, या कलर रहेगा तो। अब जैसे यहाँ पे मान ले ये वाला रेड वाला है, ठीक है। अब मैं ऐसे रखा, देख तो ये रेड को पकड़ के बाउंड्री में जा पा रहा है अच्छे से, है ना। तो ऐसे जगह क्या है, मेरा मैग्नेटिक लैसो काम आएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं अटक रहा है, उसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। ये गया। अगर फ़ोटो पर एकदम यानी शेड सही नहीं है तो वो भी थोड़ा उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अब सेम उसको लेके जाना है तो वी से, ठीक है। ये मैग्नेटिक लैसो ऐसा टाइप का पिक किया, ठीक है। अब पॉलीगोनल लैसो और मैग्नेटिक लैसो दोनों ये स्टार वाले शेप में अच्छे से काम कर जाएंगे, है ना। जहाँ पे कलर डिफरेंस दिखेगा तेरे को तो वो कर पाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ क्या डार्क आ गया है, एकदम लाइट शेड आ गया है, वो ब्लू का है या ग्रे का है, वो कलर डिफ्रेंशिएट करने में उसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक लैसो में भी हम चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जिससे देखिए आया, ये यहाँ पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, तो क्लिक कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पॉलीगोनल थोड़ा सा इसमें मिक्स है, ये ऐसे स्ट्रेट ही जाएगा, है ना, स्ट्रेट ही जाने की कोशिश करता है ये। जब कलर देख के पर अगर ना कलर में अगर बहुत ज़्यादा उसको डिफरेंस दिखेगा तो वो कर्व अच्छे से पकड़ लेगा, अगर नहीं पकड़ पाया तो सीधा लाइन में जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक लैसो का काम, ठीक है। अब इसको एक एक स्टेप पीछे जाना है तो बैक स्पेस दबाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक स्पेस, ये एक एक क्वेश्चन पीछे जाते हैं इससे, क्लियर, ओके। और क्या है हमारे पास, लैसो टूल। अब लैसो जो टूल है नॉर्मल, अब ये पॉलीगोनल जैसा करेगा ना, मैग्नेटिक लैसो जैसा करेगा। अब ये हमारे ऊपर है, हम कैसे क्लिक करके छोड़ते हैं, ठीक है। यानी एक पेंसिल जैसे सिलेक्शन करना है इसमें। अब जैसे ये है ना, तो ये अपने से कहीं नहीं जा रहा है, ये मैं माउस जैसा हिलाऊंगा वैसा जाएगा, ठीक है। ये कहीं पे ने मेरे को बांध नहीं रहा है कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, ठीक है। ये लैसो हो गया। तो लैसो खुद से कुछ बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करने के यूज़ नहीं करना चाहिए कि एकदम से ज़्यादा। या फिर हमारे पास वो पेंसिल टूल है, फ़ोन में जैसे पेन आता है ना, वैसे इसका भी एक पैड आता है, माउस पैड जैसा रहता है, उसमें पेंसिल रहता है, तो वो हमारे माउस के जगह यूज़ होता है, तो उससे स्केच वेच करने के लिए ज़्यादा काम आता है ये लैसो टूल। उसमें स्केच किए, कलर किए, है ना, फिर बाकी टूल से उसमें ब्रश से थोड़ा कलर हल्का गाढ़ा सारा किए, ओके। अब इस ड्राइंग के अंदर अब बाकी चीज़ें जो है मेरे को जो मुश्किल है ये इन सारे टूल्स से, जैसे मान ले यहाँ पे मैग्नेटिक लैसो अगर मैं ले लेता हूँ और ये हेलमेट पकड़ने जाता हूँ तो पकड़ पाऊँगा क्या अच्छे से शेप, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइट पड़ रही है,
इसके कारण इसका जो डार्क शेड है नहीं दिख रहा है। देख, यहाँ से मैं लेके गया हेलमेट का पूरा, है ना, तो ये ज़्यादा हद तक तो अच्छा दे दिया इसने रिज़ल्ट। पर कहाँ लटकेगा ये? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या वाइट है ना, लटक गया। ये दे, ले जाने की कोशिश किया, नहीं ले जा पाया ना वो। देख, बैक स्पेस करता हूँ यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से देख ले जाने की कोशिश करूँगा, ये देख पीछे ही जा रहा है। मैं तो पाथ बराबर ले गया था, है ना, तो क्यों कलर अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा ना ये ऐसे जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे तेरा मैग्नेटिक लेसो काम आएगा, है ना, ना काम आएगा, या ना तेरा पॉलीगोनल आ सकता है, पर तेरे को बहुत ज़्यादा जूम वूम करके लेना पड़ेगा। तो ऐसे जगह के लिए कैसे हम वॉन्ड टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वॉन्ड टूल यूज़ कर सकते हैं। वॉन्ड टूल क्या रहता है? जो एक टेक्सचर को, कलर को पकड़ लेता है, ठीक है। अब जैसे वॉन्ड में एक बार दिखा देता हूँ क्या है। मैजिक वॉन्ड है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्विक सिलेक्शन, ठीक है, वॉन्ड बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे कोई शेप जो है उसको अच्छे से पकड़ने के लिए मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन काम आएगा। अब ये जैसे शेप है स्टार का, यहाँ क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा आसानी होगा। देखिए पकड़ा एक बार में। इसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, अगर इसका साइज़ छोटा है ना तो एक बार में नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो इसका साइज़ बड़ा कर देंगे हम लोग, से मान लो इतना कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसे लिया, देख पकड़ा थोड़ा अच्छे से स्टार वाला शेप, ऐसे ऐसे, है ना। अब देख मैं बाहर चले गया तो वो सर्कल को पकड़ लिया, पर थोड़ा परफेक्ट पकड़ा है ना बाउंड्री के हिसाब से कलर को, ठीक है। इसलिए इसको कम में ही रखो भले, पर थोड़ा सा अच्छे से चलाओ, है ना। ऐड में नहीं करना है, बस सेलेक्ट करना है। ऐसे थोड़ा सा अच्छे से ले जाने की कोशिश करो तो हो जाएगा, ठीक है। देखो बाहर चले जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। अब जो बचा पोर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग किससे बाकी और टूल लगा सकते हैं, लेसो के, है ना। पॉलीगोनल लेसो लगा के, जैसे ये, अब ये आसान हो चीज़ हो गया बचा वो सेलेक्ट करना, है ना। यहाँ से डीसेलेक्ट करना भी आसान हो गया, जो एक्स्ट्रा ले लिया इसने, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ। अब ये भी कलर अच्छा नहीं मिल रहा है इसलिए अच्छे से नहीं कर पा रहा सेलेक्ट। पर अभी इस केस में अगर मैं, है ना, इस जगह अगर मैं मान ले मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से सेलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। पकड़ लिया स्टार को। अब ये थोड़ा बहुत क्या है इसका, ये जो कलर वेरिएशन है उसके कारण है ना, वो थोड़ा अलग चीज़ को भी सेलेक्ट कर लिया है। पर इसने एक बार में ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट किया, इसको हम लोग डीसेलेक्ट यहाँ से कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे सिलेक्शन से, है ना। और इस पे एक और चीज़ डिपेंड करता है, टॉलरेंस वैल्यू। ये टॉलरेंस है ना, ये भी डिपेंड करता है, टॉलरेंस एंड कंटीजियस, ठीक है। अभी मैं ये वाले रेड वाले में रखता हूँ, तो इतना रख लिया, ठीक है। अगर मान ले मैं कंटीजियस हटा देता हूँ और फिर रखता हूँ, ठीक है, तो वो पहले से थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया सिलेक्शन में, ठीक है। इसे टॉलरेंस वैल्यू हम लोग कम रखते हैं, ठीक है, 1। तो इसका मतलब क्या है, टॉलरेंस में हम लोग बोल रहे हैं उसको कि इतनी छोटी मोटी गलतियाँ टॉलरेट कर लो, ठीक है। पहले हम ज़्यादा बोल रहे थे, है ना। तो देख टॉलरेंस कम रखने से क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अगर टॉलरेंस कम रखते हैं तो, ठीक है। मैं टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, अगर मान ले 20 रख दिया, ठीक है। अब लगाया तो 20 टॉलरेंस में थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट कर पा रहा है, ओके, ठीक है। अब मान ले बढ़ा दिया 50, तो वो और ज़्यादा कलर के चेंजेस को टॉलरेट करेगा, ठीक है। देखिए एक बार मैं थोड़ा बड़ा सेलेक्ट किया, यानी जैसे वो वैल्यू, जैसे ये पोर्शन डार्क दिख रहा था ना, इसलिए वो डार्क को जल्दी से पकड़ ले। जैसे शेडो टाइप का आ रहा था ना जो पोर्शन, इसके ऊपर जो भी शेडो टाइप का पोर्शन आ रहा है ना, देख यहाँ देख के समझ में आ रहा है शेडो पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए उसने वो पोर्शन को सेलेक्ट किया उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे यहाँ रखा तो इससे रिलेटेड, यानी ये डार्कनेस से रिलेटेड जो भी है, इतने डार्क
यानी इतने लाइट से जितने एक्सपोज है उतने पोर्शन उसने पकड़ लिया। पर मैंने टॉलरेंस ज़्यादा रखा तो ज़्यादा उसके कलर को उसने, यानी उस शेड को उसने ज़्यादा अच्छे से ढूंढा। ठीक है। अब ये और भी रहता है इसमें, मैं आगे बताऊंगा भी, एक साथ है ना टॉलरेंस पूरा नहीं बता सकता। ठीक है, आगे बताऊंगा टॉलरेंस का और बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो ये मैजिक वॉन्ड से भी हम कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर पाते हैं, है ना। टॉलरेंस को हम लोग सही वैल्यू रखें ना तो हमारा क्या होता है, थोड़ा सिलेक्शन करने में ना आसानी होता है शेड के हिसाब से। ठीक है, अगर टॉलरेंस की वैल्यू सही रखेंगे तो ठीक ठाक सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, ये हो गया। और क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में ऐसे रख के कोशिश करते स्टार को अच्छे सेलेक्ट करने की। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है पर ये उतना ज़्यादा एकदम, अब देखिए बाहर रेड दिख रहा था, इसने आसान टारगेट पिक कर लिया। ठीक है। ओके, हम हमारे इमेज के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें डार्क वार्क ज़्यादा है इसलिए ये उतना अच्छे से नहीं कर पाया। ठीक है, इसको भी मैं नया लेयर खोल देता हूँ। ठीक है, अब न्यू लेयर में करेंगे। अब मैं और एक और इमेज लेके आता हूँ। ठीक है, क्या किया, ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसी इमेज निकालूंगा जिससे है ना टेक्सचर, जो कलर डिफरेंस है वो सारा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिसका। ठीक है, अब जैसे कासल है, ये सारे का ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये ब्लैक एंड वाइट वाला है, ये इसमें भी एकदम ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा, जिसमें एकदम अच्छे से आ जाए वो निकालते हैं। चलो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये तो पकड़ ही लेगा, ये बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अभी ऐसे करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब कैसे लेके जाना था, कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी यानी कॉपी ऑल, और यहाँ जाके पेस्ट, कंट्रोल वी, पेस्ट ऑल। ठीक है, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फटेगा लग रहा है यार, छोटा सी इमेज ला लिया, देखते एक बार। ठीक है, ये थोड़ा ठीक ही करेगा काम, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है ये। ठीक है, यहाँ हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मैजिक वॉन्ड लेता हूँ, ठीक है, और ये जो कलर है ना, इसी को कलर को सेलेक्ट करता हूँ तो देख एक बार मैं अच्छे से पकड़ लिया, जहाँ पे उसको शेडो क्लीन जितना दिखेगा उतने अच्छे से पकड़ लेगा। अब देखिए पूरा अच्छे से पकड़ लिया उसने, देखिए कलर से जूम करके दिखाऊंगा, देख पूरा अच्छे से पकड़ लिया ना, देख बाउंड्री भी पिक कर लिया आराम से, है ना। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा शेडो के कारण कलर डिफरेंस आया था, इसलिए वो यहाँ पे इसलिए वो पोजीशन को छोड़ दिया उसने। ठीक है, अब ये क्यों है, टॉलरेंस के कारण, है ना। अब देख जैसे यहाँ पे टॉलरेंस में अगर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 30 रख दिया, तो देख अब वो जो छोटा छोटा आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टॉलरेंस की वैल्यू को ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी भी देखिए हल्का सा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं टॉलरेंस को, चल 32 करके देखते हैं। ठीक है, आया ये पर एकदम छोटा आया। ठीक है, तो 35 करते हैं। अब देख पूरा क्लीन कर लिया उसने, उस कलर को अच्छे से पकड़ लिया, तो टॉलरेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करके हम लोग कोई टेक्सचर को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, यही कलर पकड़ पकड़ के, है ना, इसी को बनाएंगे हम लोग, यही इमेज को बनाएंगे। ठीक है, देखो तरीका समझेगा कैसे बनाना है। देख अब यही इसी को बनाना है मेरे को सेम, है ना, पर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा हल्का सा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास कौन सा टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल है, तो मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ समझ के कलर अच्छे से पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये कलर अच्छे से पकड़ लेगा
तो मैं इसी को बना पाऊँगा फिर से, है ना, इसी कैनवास पे। ठीक है, तो क्या करूँगा उसके लिए, अभी मेरे को सेलेक्ट करना है, तो मेरे को उस लेयर में रहना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो देख मैं यहाँ आया, ये ले लिया, सेलेक्ट कर दिया। अब इसको कलर कहाँ करूँगा, अगले लेयर पे, खाली लेयर पे। खाली लेयर है, अब यहाँ मैं कलर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, ग्रीन है ना, तो मैं यहाँ से क्रीम ला लेता हूँ। अब ये सेम कलर को पिक सकते हैं हम लोग, कैसे, आई ड्रॉपर से। आई ड्रॉपर लिए, ये पिक कर लिए, देख वही कलर आ गया, है ना। अब इसमें हल्का डार्क थोड़ा हो सकता है कि हम पिक करते हैं तो कौन से पिक्सल को पकड़ता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया, ये एक कलर आ गया मेरे पास, इसी में डाल दिया। कैसे डालूँगा, ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, आ गया, उसी के ऊपर सेम चढ़ा है। ठीक है, अब फिर से मैं जाता हूँ कहाँ पे, मैजिक वॉन्ड टूल पे, है ना, ये आ गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब अगला करते सेलेक्ट ये वाला। ठीक है, सॉरी मैं गलत लेयर में हूँ ना, यहाँ पे 3 लेयर में रहना पड़ेगा, जिस लेयर में है हम लोग। ठीक है, ऐड में नहीं होना चाहिए, बस सेलेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ चढ़ रहा है, यहाँ भी चढ़ रहा है, सेलेक्ट किया, इधर आया, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया कलर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या, इसकी क्वालिटी भी सुधर रही है और ये मेरा नया भी बन रहा है ना। यहाँ आया, अब कौन सा लेना है मेरे को, ये वाला। ठीक है, अब मैं ऐड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन, ऐड सब्सट्रैक्ट इंटरसेक्ट सब है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, ये ऐड कर दिए, ये ऐड कर दिए, और क्या रह गया, ये नीचे का कर चुके हैं क्या, नहीं किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए ना ऊपर के, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया, सारा हो गया। अब यहाँ चले जाओ, ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, अब ये सारे कलर तो यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब ये कैसा दिख रहा है ये भी देखना है हमको, कंट्रोल डी कर दे, ये ऐसे आया, ये कैप्टन अमेरिका भी हाइड कर देते हैं, ये भी हाइड कर देते हैं। देख इतना हमने कलर फिल कर दिया इसका देख के, है ना। अब बचा क्या है, ये वाला है ना, रेड वाले। ठीक है, और इसकी बाउंड्री भी है। ठीक है, बाउंड्री मैं कल बताऊंगा, इसको याद के रख के हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, इस फाइल को सेव करेंगे, बाकी फिर कल बनाएंगे इसका। ठीक है, हमने अब ये कलर को अच्छे से पिक कर लिए। अब क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये पोर्शन में अगर कलर से करूँगा भी तो बीच में तेरा ब्लैक क्या आएगा, गैप आ जाएगा ब्लैक का। ठीक है, तो उसको इससे कलर से करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शैडो वैडो भी आ रहा है, तो उसके कारण क्या है, ये पूरा का पूरा पैटर्न नहीं जा पाएगा, है ना। तो अब ये टॉलरेंस वैल्यू में छेड़ूंगा तो पूरा का पूरा पकड़ लेगा। ठीक है, पर ये ब्लैक आ गया है यहाँ पे, है ना, तो ब्लैक और इसमें बहुत डिफरेंस है, इसलिए ये कभी भी देखो ब्लैक को छोड़ के ही सिलेक्शन देगा। ब्लैक ये पूरा एरिया एक बार में कवर नहीं कर सकता, ये जो दरवाज़ा है ना, मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा दरवाज़ा ही कवर कर ले, है ना। पर ये इससे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, बीच में ब्लैक है, यहाँ पे बीच में ब्लैक नहीं था, है ना, और ये गैप भी था, तो ये शेडो दिखाने मेरे काम आता, है ना। तो ये चीज़ तो इससे नहीं हो सकता, तो हम ऐसा क्या करें, हमारे पास और भी टूल है। कौन सा टूल है, क्विक सिलेक्शन। ठीक है, क्विक सिलेक्शन से एरिया पकड़ सकते हैं हम लोग। ये देख, इसके लिए ये अच्छा है, ये काम के लिए क्विक सिलेक्शन, है ना। आ गया, ये एरिया थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, ये हो गया। अब इसमें से बस ये छोटा सा काटना है ना, तो इससे काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे, किससे काटेंगे, हम लेसो से काटेंगे। ठीक है, ये ले लिए पॉलीगोनल लेसो, और क्या करेंगे अब, सब्सट्रैक्ट। कैसे करते हैं, ऑल्ट से ये ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ था ये, शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से, हाँ ये हो गया सीधा सब्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे भी सेम, ऑल्ट दबाए, शुरू कर दिए सब्सट्रैक्ट करना, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये यही कहीं था, ये सीधा आ गया। कहाँ डालना है इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा
ऑन कर देते हैं, ठीक है। और क्या करना है, बचा हुआ कलर। अब देख मेरे पास ये कलर है ना, तो मेरे को तू ये कलर तो आगे लग सकता है, मे बी इसको रिफाइन करना रहे कुछ भी रहे, इसलिए क्या करूँगा, एक्स दबाऊँगा। अब ये खाली वाला पोर्शन है, अब यहाँ पे नया कलर कौन सा जाएगा, ये वाला दरवाजे का पिक किया, आ गया ये। अब यहाँ पे हूँ मैं और क्या करूँगा, ऑल्ट बैक स्पेस, फिल हो गया, कंट्रोल डी, ठीक है। देखिए एरिया फिल किया ना इसने, यही वाला एरिया यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आगे देखेंगे, बताऊँगा मैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये हुआ, चलो अब इसको हाइड कर देते हैं, ये आ गया। अब और क्या रह गया, ये वाले शेडो। अब ये शेडो वाले जो कलर है, ये किससे अच्छे से आएगा हमारा, मैजिक वॉन्ड से आ जाएगा, है ना। पहले जैसे वो कलर जैसे आया था, ये भी अच्छे से आ जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो ले लेते हैं, लेयर 3 गलत ले रहे क्या, सॉरी, कंट्रोल डी, ठीक है। लेयर 3 में रहना है हमको और ये लेना है, ठीक है। अब देख ऐड में मत रखना, पहले फर्स्ट सिलेक्शन हमेशा नॉर्मल तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत हो गया, यहाँ पे हमने टॉलरेंस बदला ना, इसलिए देखिए थोड़ा ज़्यादा टॉलरेट कर रहा है, यहाँ नीचे भी हल्का हल्का जा रहा है ना, उसको भी पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो टॉलरेंस वैल्यू कम कर देंगे, कितना करेंगे, चलो 20 कर देते हैं, ठीक है। चलो 20 कर दिए तो भी दिक्कत है, अच्छा नहीं सॉरी, टॉलरेंस एक बार फिर से देखता हूँ तो हो गया 10 में, ठीक ठाक कर लिया। अब देखिए छोटा सा है, ये भी अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसको 15 करता हूँ, ठीक है। चल 15 में कर तो रहा है, पर ये नीचे भी चले जा रहा है, यहाँ कलर में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। कुछ नहीं होता, हम लोग 10 में ही रखते हैं, ठीक है। छोटा सा है, उसको आगे फिल कर सकते हैं हम लोग ब्रश से ही, ठीक है। ये हो गया। ऐड करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट से ये ऐड कर लिए, कहाँ कहाँ वो जा रहा है वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब देखिए यहाँ मेरे को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आगे करेंगे, ये ले लिए, 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 ठीक है। अब इसको और सुधारना है मेरे को, तो किससे सुधार सकता हूँ मैं, ये वाले क्वेश्चन को, जैसे ये छोटा मोटा है, ये अंदर लेना है, यहाँ से लेना है, तो इसको हम लोग सुधार सकते हैं किससे, पॉलीगॉनल लेसों से, ठीक है। पर अभी हम लोग ऐसे नहीं सुधारेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको हम लोग ब्रश से करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में, तो ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। ये सारा ले लिया, ठीक है। क्या करना है, फिल किस में करना है, लेयर 4 में। लेयर 4 को ऑन कर दो और जो कलर लेना, अब देखिए यहाँ कलर नहीं बचा मेरे पास, वो वाला है ना, तो क्या करूँगा, आई ड्रॉपर से उस कलर को पहले पिक कर लूँगा, ठीक है। ये तो एक ही जगह आना था, इसलिए इसी जगह कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, कलर मिल गया मेरे को। अब वही कलर लेयर 4 में फिल कर दिया, ठीक है। अब देख आया है कि नहीं आया, आ गया ऐसे, ठीक है। ओके चलो, अब बाकी क्या रह गया मेरे पास, अभी जो आसान है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये फ्लैग जो है, ये आसानी से किससे आ जाएगा मेरा, मैजिक वॉन्ड से, है ना, आ जाएगा। तो ले लेते हैं इसको, ठीक है। देख अब ये भी थोड़ा सा कर रहा है कलर का, यहाँ हल्का डार्क हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। तो इसकी टॉलरेंस वैल्यू बदल देते हैं, 10 है तो इसको एक बार 15 करके देखता हूँ, नहीं हो रहा है तो 20 लेते हैं। 20 में भी दिक्कत कर रहा है, थोड़ा और बढ़ा के देखता, चलते एक डायरेक्ट 30 लेता हूँ। 30 में आया है, पर थोड़ा सा अभी भी कमी है, तो 35, ठीक है।
इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, एक बार में ज़्यादा मत बढ़ाना, है ना। जब दिख रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तभी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया, फ्लैग का आ गया, शिफ्ट के साथ ये दूसरा फ्लैग, ये तीसरा फ्लैग, ठीक है। और क्या करेंगे, अगले लेयर में जाके ऑल्ट बैक स्पेस, अरे सॉरी कलर रहेगा क्या, कंट्रोल सेट, कलर भी लेना पड़ेगा। अब कलर फिर से बदलेंगे, आई ड्रॉप से ले लिए वही कलर को और ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। लेयर 4 में चले गया वो कलर, ये आ गया। अब बचा मेरा ये वाला, ठीक है। अब ये किससे, मैजिक वॉन्ड से लेना सही रहेगा क्या, कैसे, ये वाले टॉम की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से नहीं सही नहीं रहेगा ना, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से रहेगा ना। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं, ये तेरा क्विक सिलेक्शन से, ठीक है। क्विक सिलेक्शन से लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैजिक वॉन्ड से सही नहीं रहेगा क्योंकि टाइल्स बना देगा ना। ये नहीं चाहिए ना मेरे को ये पूरा चाहिए, ये जो शेप दिख रहा है ना वो चाहिए, कंट्रोल टी, ठीक है। देख ये उसको भी अच्छे से पकड़ पा रहा है ना। लेयर 3, अरे सॉरी लेयर 3 में थे क्या, कंट्रोल टी, है ना। अब देख इसको, देख ये इसके लिए ज़्यादा सही है ना। ये आ गया इतना, ठीक है। ये ले लिए, ऐड कर दिए ये और ये, ठीक है। ये मिल गया मुझे, इसमें डालना है आई ड्रॉपर से कलर ले लेना है इसका रेड, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस, अब वो भी चले गया यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं आ गया इतना। अब जो बाकी है वो हम पेन टूल से सुधारेंगे, ठीक है। इसके अंदर बाकी जो भी चीज़ बच जाए, ठीक है। वो मैं जब पेन टूल कल बताऊँगा ना तब करेंगे उसको, ठीक है। रुक जा 2 मिनट, और छोटी सी चीज़ रह गई लगता है, खिड़कियाँ, चल खिड़कियाँ कर लेते, खिड़कियाँ आसान है, जल्दी हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। क्या लेना है फिर से मेरे को, वॉन्ड, ठीक है। अब वॉन्ड से मेरे को कहाँ जाना है, मैजिक वॉन्ड, तो क्या करूँगा, शिफ्ट W से चले जाऊँगा, ठीक है। शिफ्ट W से स्विच करूँगा, ये आ गया मैजिक वॉन्ड। अब मैजिक वॉन्ड ये खिड़कियों के कलर के लिए भी अच्छा है ना। तो ले लेते हैं उसको, खिड़कियों का कलर ये पकड़े, देख अब ये यहाँ पे भी हो रहा है, थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पर मैजिक वॉन्ड से अच्छा ना, मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, है ना। ये आ गया, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। ये इतना बन गया, यहाँ है ऑल्ट बैक स्पेस, अरे सॉरी कंट्रोल की, कलर स्विच करना रह गया क्या, कलर कैसे स्विच करेंगे फिर से, आई ड्रॉपर से ये ले लिए, ठीक है। और देखना ये भी ध्यान देना है कि ये ब्लैक नहीं है, नहीं तो मैं ज़ीरो करके ब्लैक बना देता, अगर यहाँ पे ब्लैक डालूंगा ना तो बहुत ख़राब लगेगा, ठीक है। इसलिए जो कलर दिया रहता है ना उसी के हिसाब से चलना चाहिए। देख अगर ब्लैक डालता ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता, ओके। कुछ यार सही है ना, कंट्रोल Z तब क्या था, क्योंकि ये हो गया। अब क्या रह गए, पत्थर जो आसान है अभी के लिए, है ना, वो चीज़ करेंगे। फिर पत्थर आसान है अभी के लिए, तो इसी लेयर में आ जाओ, ड्राइंग के लेयर में, और पत्थर ले लेते हैं, ठीक है। वॉन्ड टूल, पत्थर इससे अच्छे से आ जाएगा क्या, देखते हैं। चलो आ तो रहा है, पर इसके भी आजू बाजू मेरे को पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, शिफ्ट के साथ और ले लेते हैं पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर, ये, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत, चलो आ गया लेकिन, ठीक है। ये हो गया। अब देख ये एक फ़ायदा हो गया, ब्लैक के साथ आ गया, ठीक है। पर वही ब्लैक तो चलाना ही है, उसको आगे हम देखेंगे, हो जाएगा, वो उतना नहीं तकलीफ देगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। ये गलत हो गया है ना। तो सब्सट्रैक्ट किससे करना चाहिए, लेसो से, ठीक है। पॉलीगोनल लेसो से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं,
ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका भी कलर उठाना पड़ेगा। अच्छा ये रह भी गया क्या? चलो वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। अब देख मैं इसमें हूँ ना ऐड में, तो मेरे को ये शिफ्ट दबाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद ऐड करता जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अब देख क्या हुआ, सब में आ गया, ठीक है, पर ये काला नेगलेक्ट कर गया, पर यहाँ नहीं किया, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ ये काला हटाते इससे, आ गया अब, ठीक है। कलर उठा लेते हैं इसका ऐसे, ये कलर का आ गया पत्थर का, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल टी, ठीक है। यही से समझ भी आ रहा है कि क्या गया है, क्लियर। देख इसको हाइड करते हैं, ये इतना चीज़ बन गया है। अब ये झंडे का वो है झंडा, उसको करना है, ये करना है, ठीक है। अब ये आगे अपन अगले टूल से जो कल करेंगे ना पेन टूल, उससे अच्छे से होगा, ठीक है। और इसमें बाकी एटमॉस्फेयर तो है नहीं, अभी एटमॉस्फेयर खुद से भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। में गया मैं, और अभी देखिए सारा रहना चाहिए उसमें फाइल में, ठीक है। इसलिए मेरे को सेव रखना पड़ेगा। अब ये जो है इसको हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं, एक बार आ गया तो इसको क्लोज़ कर देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फाइल आ जाती है तो क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगली बार तो अगर तू लेगा, है ना, कंट्रोल वी गलती से प्रेस हो गया कंट्रोल ए के बिना, तो पहले जो आया था कैप्टन अमेरिका का वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देख से ये लेयर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसको डिलीट कर दे, ख़त्म, ठीक है। क्योंकि एक बार सेलेक्ट रहता है ना, तो कभी कभी क्या होता है गलती से, है ना, हम लोग कोई नया पिक यहाँ यानी लेके आए, है ना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर दिए, पर इसके पहले एक और था तो वो भी आ जाता है गलती से, क्योंकि ये क्या सेंसिटिविटी कम रहती है ना कभी कभी हमारे कीबोर्ड की, तो कॉपी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए जो काम का नहीं है ना उसको वही डिसेलेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, हमको सेव करना है, ठीक है। ये लेयर 1 में कुछ बना हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर। अब कर देते हैं इसको सेव। क्या करेंगे, सीधा फोटोशॉप फाइल सेव करेंगे, ठीक है। अभी इमेज सेव नहीं करेंगे हम लोग। अब ये यहाँ नहीं रखूँगा मैं, अभी फोल्डर जो बनाया है ना तेरे क्लास के लिए वहाँ सेव करूँगा, ठीक है। ईमेल कहाँ, ये फ्रीलांस वर्क में रखा था कि बाहर रखा था, फोटोशॉप क्लासेस, हाँ फोटोशॉप क्लासेस कहाँ चले गया, हाँ ये रहा, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ क्लास ऑफ सेलेक्शंस, ठीक है। ये ध्यान रहेगा सेलेक्शंस वाली क्लास से बनाए हैं हमने, ठीक है। सेव, मैक्सिमाइज कंपैटिबिलिटी दिखाता है ना, तो ये ओके कर देना, ठीक है। तो वही है, वो जो फाइल की साइज़ को बड़ी करेंगे तो बड़ा बनेगा, और छोटी करेंगे छोटा बनेगा रहता है, यानी इमेज का साइज़ जो है ना अगर जितना बड़ा रहेगा तो उतना यानी क्या तेरा फाइल का क्वालिटी अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर छोटा रहेगा तो जूम करने से फटेगा इसके जैसे, है ना। ये छोटा था, इसको जूम किया तो ये फटा फटा दिख रहा है ना, ठीक है। एकदम क्वालिटी कम हो जाती है छोटे रहने से, इसलिए कभी मैक्सिमाइज़ रहता है तो मैक्सिमाइज़ कर देना, ठीक है, कोई भी इमेज को। अभी शुरुआत के लिए ऐसे ही करना, फिर तो अपने ज़रूरत के हिसाब से करते रहेगा उसको, ठीक है। सेव कर दिया इसको, ओके। और अगर अभी जो भी बना है इसको अगर तेरे को इमेज फॉर्म में सेव करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले तो इमेज फॉर्म में लाने के लिए जो तेरे को नहीं चाहिए उसको हटा देगा, और अब इसको यहाँ जाएगा सेव एज जाएगा, या सॉरी सेव अ कॉपी कर लेना, सेव एज में भी हो जाएगा, पर यहाँ पे फॉर्मेट चूज़ करने में आसानी होता है, ठीक है। ये जेपेग कर दिए, क्लास ऑफ सिलेक्शन था तो वही क्लास ऑफ सिलेक्शन ए कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ मैक्सिमम है यानी लार्ज फाइल, मिनिमम यानी स्मॉल फाइल,
ठीक है, ओके किया। तो अब देख क्या होगा, तेरा इमेज फॉर्म में ये सेव हो गया है। ठीक है, देखिए फोटोशॉप क्लासेस अभी फोल्डर बना है, इसको देखना है। अभी जो बना है हमने वो ये है। ठीक है, ये इमेज फॉर्म में हमारा सेव हो गया है। अब ये पूरी तरह से नहीं बना है, इसको और भी करेंगे हम लोग कल। अब नया टूल बताऊंगा कल ना, उससे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ओके, ये हो गया सेव। ठीक है, हम लोग कभी भी चलाते हैं ना तो कुछ भी छोटा मोटा भी चीज़ करें तब सेव ऑप्शन आता है। अभी बीच में मैंने कुछ नहीं किया इसलिए सेव हट गया। ठीक है, छोटा मोटा कुछ भी करूँगा अगर, जैसे अचानक से इसको हाइड कर दिया, अब यहाँ सेव आएगा। जब तक कुछ अलग चीज़ नहीं करते ना तब तक सेव ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, चलो तो रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं।